जी, मेरा नाम चौधरी शकील कुरैशी है। मैं हाजी कासमबरी नगर पड़ेगांव का रहने वाला हूँ। करीब ये बस्ती जो है 18 से 20 साल पुरानी है और इस बस्ती में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अभी यहाँ बहुत सारे काम बाकी है। नल की लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, स्ट्रीट लाइट है और भी सारी जो मूलभूत सुविधा है। तो वो मूलभूत सुविधा से हमारा वार्ड नंबर 14 जो है तो एकदम वंचित है। हम महानगर पालिका के आयुक्त साहब से ये निवेदन करते कि आयुक्त साहब जो है तो हमारे बस्ती के तरफ थोड़ा ध्यान दे और ये बस्ती के कामों को करने में हमारा सहकार्य करे। कुछ रास्ते का काम हुआ है, यहाँ पे बाकी है, पूरा हो चुका है, बस थोड़ा बाकी है। तरीके से आपने मेहनत की और बाकी किया आपने। हाँ, ये रास्ते का काम जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो 75% हो गया। ये रास्ते के काम के लिए हम महानगर पालिका के सहायक आयुक्त जाधव साहब है, जाधव साहब से, पांझड़े साहब से, फड़ साहब से मिलके ये ताल्लुक से, रोड के ताल्लुक से हमने बात करे थे। उसके बाद में ये रोड हमको स्मार्ट सिटी से बन के मिला, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बन के मिला। तो इसमें जो है तो हमारे को ये रोड बनने में मदद जो है तो सुनील चौहान साहब कलेक्टर, जो गुज़िश्ता कलेक्टर है, उन्होंने हमारी बहुत मदद करे। हम कलेक्टर साहब को निवेदन दिए, कलेक्टर साहब से जाके कलेक्टर ऑफिस में बात करें। उसके बाद में सुनील चौहान साहब कचरा डिपो के चौरस्ते पे आए, चौरस्ते पे हमसे बात करें और हमको उन्होंने वादा करे थे सुनील चौहान साहब ने कि बोले जब तक मैं हूँ तो ये रोड का काम तुम्हारे को करा के दूंगा, मेरे पे भरोसा रखो बोले। तो इसमें हमारे को सुनील चौहान साहब ने बहुत मदद करे और ये हमारा काम तकरीबन अब होते आ गया। ये रोड के काम में भी बहुत अड़थड़े आए। अड़थड़े का मतलब ऐसा है कि जो यहाँ के कुछ ऐसे लीडरान हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये रोड का काम चालू हो गया, सीमेंट रोड बन रहा, ये लोगों ने मेहनत करे, शकील कुरैशी ग्रुप ने बहुत मेहनत करा इसमें और ये अच्छा काम हो रहा। तो ये हमारे पास ऐसा है कि कुछ ऐसे बाहरी लीडर है, वो है ऐसे ही बस करते कराते कुछ भी नहीं, खाली बस वार्ड का कोई अच्छा काम हो रहा तो वो काम में अड़थड़ा डालने की कोशिश करते। तो ऐसे अभी बीच में भी ऐसी कुछ नप्पे चप्पे ऐसे हैं यहाँ पे लीडर जो अपनी फैमिली नहीं संभाल सकते, अपना घर नहीं संभाल सकते, वो वार्ड में क्या अमल दखल देंगे, वो तो वार्ड का बुरा ही होने का सोचेंगे। और अभी हमारे पास जो है तो 15 साल से शिवसेना का आमदार है संजय सिरसाट साहब। संजय सिरसाट साहब ने तो हमारे वार्ड पे कोई ध्यान ही नहीं दिया और वो ध्यान देने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि हमारा वार्ड जो है तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। ये यहाँ पे मुस्लिम लोक संख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ दलित भी है। और अगर शिवसेना जो है तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे वार्ड का डेवलपमेंट होना। अगर हमारे वार्ड का डेवलपमेंट हुआ तो ये वार्ड बहुत बड़ा है, 100 से एकड़ ज़मीन है। यहाँ पे पूरी मुस्लिम बस्ती जो है तो यहाँ से वहाँ तक पूरी मुस्लिम बस्ती हो जाएंगी और शिवसेना की सीट को खतरा होगा। इसके लिए संजय सिरसाट साहब कभी नहीं चाहेंगे कि ये वार्ड का कुछ विकास हो। और इसके पहले भी हमारे पास से नगर सेवक सुभाष सेजुल साहब को चुन के दिए थे। सेजुल साहब ने भी अभी तक हमारे वार्ड में कोई काम नहीं करे और वो काम कर भी नहीं सकते। शिवसेना कभी हमारे वार्ड का काम नहीं कर सकती। शिवसेना जो है तो हमारे वार्ड का सिर्फ खराबा कर सकती। तो शिवसेना के बारे में यही बोलना था हमको। और फिर मतलब इस इलेक्शन के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे, कौन बदलेगा, क्या ऐसा होगा? अभी देखिए, इलेक्शन तो आते जाते रहते, इलेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है। अब हम ये वार्ड के रहने वाले हैं, अब हमारे को जो है तो ये वार्ड के कामों पे ध्यान तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि ये काम हमको ही करना है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे 20 साल से कुछ लीडर है राजकारण कर रहे थे, मतलब यहाँ की आवाम को डरा रहे थे। वो ऐसा मत करो, ये करे तो गुनाह दाखिल हो जाएगा, वो करे तो गुनाह दाखिल हो जाएगा, तुम आवाज़ मत उठाओ, कुछ करे तो कुछ होता नहीं। और क्या करते थे, पब्लिक को जमा करते थे, कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस लेके जाते थे, एक निवेदन देते थे और बैठ जाते थे। अब खाली निवेदन कोई भी प्रशासन में दिए तो वो खाली निवेदन लेते और बाजू में रख देते। निवेदन देने के बाद चप्पला घसना पड़ती, वहाँ जाके चक्कर मारना पड़ता। खाली तुम निवेदन दे रहे, फ़ोटो खिंचा रहे और मीडिया वालों को बुला रहे
और वो वायरल कर रहे, इससे काम नहीं होते। काम करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता, जाना आना पड़ता, आवाम को साथ में लेके काम करना पड़ता। हम अकेले लीडर बन गए, हम अकेले काम करेंगे, ऐसे से काम नहीं होते। हमारे खासदार साहब तो खासदार साहब है बस, इम्तियाज़ जलील साहब। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है इम्तियाज़ जलील साहब का कि अब तक हमारे वार्ड में उन्होंने कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। अब वो ज़रा सा कुछ मीटरों का एक सीमेंट रोड बना के दे दिए बस, और वो वहाँ पे बोल दिए कि हमने ये हाजी कासमबरी नगर में जो है तो रोड बना के दिए बोल के, और चंद मीटर का रोड है बस, वो सीमेंट रोड शुरू होते ही ख़त्म हो जाता। बस इतना ही योगदान है उनका यहाँ पे। हमारे वार्ड का ऐसा है कि हमारे वार्ड में होनहार लोगों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में बहुत होनहार लोग हैं। अब हमारे को लाइट की कोई भी प्रॉब्लम अगर आती तो हमारे पास ऐसे एक्टिव बच्चे हैं यहाँ पे, सैयद शाकिर, शेख सलीम, ये जो बच्चे 2 बजे रात को भी अगर हमारी लाइट की कोई प्रॉब्लम होती, किसी के भी घर में होती, तो ये 2 बच्चों को हम कभी भी फ़ोन करें तो ये हमेशा हमारे वास्ते तैयार रहते, पूरे वार्ड के लोगों के वास्ते तैयार रहते, और 2 बजे रात को भी ये हमारा काम करके देते। कोई मेडिकल की हमारे को कोई प्रॉब्लम है, कोई दवाखाने की परेशानी है, किसी को मेडिसिन वगैरह लग रही, तो हमारे वहाँ उसके वास्ते भी हमारे पास 2 बहुत काबिल लोग हैं यहाँ पे, वाजिद भाई मेडिकल वाले और मोइन भाई मेडिकल वाले। ये दोनों भी जो है इनका बहुत योगदान रहता है ये कामों में। ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, जाते आते करते। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये हमारे मस्जिद काफ मस्जिद के जो है इमाम साहब हाफिज़ इलियास साहब, वहाँ के सदर साहब जो है तो मज़हर बाबा साहब, ये लोग अभी जो है तो यहाँ पे कोई गरीब बच्ची की शादी रही, वो रही, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और सब कॉन्ट्रीब्यूशन करके वो बच्ची का अच्छे से अच्छा कराने का सोचते। और हाफिज़ इलियास साहब का ऐसा है, अगर किसी की मौत मट्टी होती यहाँ पे तो सबसे पहले गुस्ल वगैरह देना करना, ये कामों में वो बहुत आगे रहते। और भी है हमारे महल्ले में, मतलब ऐसा है कि अभी हमारे महल्ले का काम करने की हमारे खुद की अपनी ताकत है, क्योंकि हमने अब तक ये लोगों को देखे, खासदार साहब को देखे, आमदार साहब को देखे, नगर सेवक साहब को देखे, लेकिन ये लोगों ने कुछ भी नहीं करे। इसके लिए अब यहाँ के कामों का बीड़ा हम ये पूरे वार्ड के लोगों ने ही उठाया, और इंशाअल्लाह आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह बिल्कुल बदलेंगे। यहाँ की आवाम जो है तो अब समझ गई, ये यहाँ के जो लीडर है, जो लीडर ही कर रहे थे, सिर्फ आश्वासन की लीडर ही करते थे, तो अब ये हमारे यहाँ की जो आवाम है वो समझ गई। अब 2024 में भी जो है तो इंशाअल्लाह हम यहाँ का नक्शा बदल के बताएंगे यहाँ की आवाम के साथ। अभी हमारा हाजी कासमबरी नगर का जो ख़ब्रस्तान है, यह ख़ब्रस्तान में न्यू अंसार कॉलोनी, अंसार कॉलोनी, मिसबा कॉलोनी और ख़ुद हाजी कासमबरी दरगाह, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है। और बहुत ज़्यादा आबादी होने की वजह से ख़ब्रस्तान बहुत छोटा है, तो ख़ब्रस्तान में जगह ख़त्म हो गई। और ख़ब्रस्तान में जो है तो कोई सुविधा भी नहीं है, वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। हमारे वहाँ पे असल में अभी हाई मास्ट होना चाहिए, तो अभी हाई मास्ट भी नहीं है वहाँ पे। और यहाँ जो है तदफीन की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, तो हम प्रशासन से ये गुजारिश करते कि हमारे को ख़ब्रस्तान के जगह के लिए कुछ सहूलत करके दे बोल के। और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि कुछ बाहरी लोग हमारे पास है, हमारे वार्ड में, जो फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ यहाँ पे लेके आके एक 4 लोगों का ग्रुप बना के हमारी जो है यहाँ की जो आवाम है उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये हाजी कासमबरी नगर, हाजी कासमबरी रहमतुल्लाह अलैह के साए में रहने वाले लोग हैं। हाजी कासमबरी नगर, अंसार कॉलोनी, न्यू अंसार कॉलोनी, मिसबा कॉलोनी, ये लोग तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, ये लोग तुमको जूते मार के यहाँ से हका लेंगे। मैं महानगर पालिका के तमाम अधिकारी और स्मार्ट सिटी के तमाम अधिकारी और उसके साथ जो गुज़िश्ता कलेक्टर साहब है सुनील चौहान, इन सब का शुक्रिया पूरे महल्ले और पूरे वार्ड के लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोगों ने हमारे को बहुत मदद करे। और हम आगे भी उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि आगे भी वो लोग हमको मदद करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे वार्ड के काम आगे होंगे। और इसके अलावा अभी एक और काम हमारे वार्ड में एक बहुत बड़ा होने वाला है। अभी मैं वो काम डिक्लेयर नहीं करूँगा कि क्या काम होने वाला है, लेकिन इंशाअल्लाह चंद दिनों में या चंद महीनों के अंदर और एक बड़ा काम हमारे हाजी कासमबरी दरगाह
का होने वाला है इंशाअल्लाह। और इंशाल्लाह ये होके रहेंगे और हम करा के रहेंगे।